कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। गिरिधारी जी की जय। श्री श्री गुरु गौरांग श्री श्री राधा दामोदर पंच तत्वात्मकम श्री गौर हरि की, श्री बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ सुदर्शन जी की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत शत जगत गुरु श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय जगत गुरु श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय जगत गुरु श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तशत श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी की जय। श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी की जय। जय परमहंस श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी की जय। जय श्रीला सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी की जय। जय श्री रूपानुग गुरु वर्ग की जय। पंच तत्वात्मकम गौर हरि की जय। राधा कृष्ण गोप गोपी गोवर्धन वृंदावन राधा कुंड श्याम कुंडात्मक श्री ब्रज मंडल की जय। तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। सर्व विघ्न विनाशकारी भक्तवत्सल भगवान श्री नरसिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय परम पूज्य पाठशाला भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी की जय। जय परम पूज्य पाठशाला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी की जय। जय परम पूज्य पाठशाला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी की जय। जय परम पूज्य पाठशाला भक्ति भूषण भागवत महाराज जी की जय। त्रिदंडी पाद गण की जय। वैष्णव वृंद की जय। भक्त वृंद की जय। पानीहाटी में दही चिड़वा महा महोत्सव की जय। नित्यानंद भगवान की जय। रघुनाथ दास गोस्वामी की जय। गौर प्रेमानंदी हरि बोल। वंदे हम श्री गुरून् श्रीयुत पदकमलम् श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपम् साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णा चैतन्य देवं श्री राधान् कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत
राधा कांत नमस्तुते, वृंदाय तुलसी देव्ये, प्रियाय केशवस्य च, विष्णु भक्ति प्रदे देवी, सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु कथा महिमा श्रवण कीर्तन आज पानीहट्टी में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी द्वारा प्रदत्त दही चिड़वा उत्सव का प्रोग्राम। नित्यानंद जी की कृपा प्रार्थना। नित्यानंद जी की कृपा के बिना हम लोग भक्ति में कुछ भी नहीं कर सकते, आगे बढ़ के नहीं जा सकते। ये स्वयं नित्यानंद जी ने रघुनाथ दास गोस्वामी की इस लीला में बताया। आप सब जानते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी जी के बारे में कि रघुनाथ दास गोस्वामी जो हैं वो बार बार महाप्रभु की ओर भाग जाते, और जब नहीं उनका बस चलता, उनके घर वाले पकड़ के उनको वापस ले आते। तो उस समय उनके जो माता पिता, जो कि उस जमाने के बहुत धनी व्यक्ति थे, वो अपने इकलौते बेटे को घर में रखने के लिए बहुत प्रयास करते। रघुनाथ दास गोस्वामी जी को वो लोग चौकीदारों के कंट्रोल में रखते, और जब भी रघुनाथ दास गोस्वामी गृह त्याग करके महाप्रभु की तरफ जगन्नाथपुरी जाने का प्रयास करते, तो वो जो चौकीदार लोग थे वो उनको पकड़ के जबरदस्ती ले आते। तो उनकी माता बहुत चिंतित हो गई। रघुनाथ दास गोस्वामी जी की ये हरकतें देखकर उन्होंने उनके पिता को कहा, ऐसा लगता है मेरा बेटा पागल हो गया है, आप इसके हाथ पांव रस्सी से बांध दो। तब उनके पिताजी ने बड़े दुख से ये बात कही कि जब इतनी धन दौलत ऐश्वर्य उसको बांध नहीं सके तो रस्सी क्या बांधेगी। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि जब किसी की आत्मा की वृत्ति जागृत हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। तो रघुनाथ दास गोस्वामी was always trying to go to Chaitanya Mahaprabhu, and Chaitanya Mahaprabhu used to pacify him by telling that you rest assured that you will come to me one day, but don't get disturbed. Slowly and steadily you can come to me. So Raghunath Das Goswami one day came to know that Nityanand is coming in Panihati. So he crossed the Ganga and reached Panihati only to find Lord Nityananda sitting under a tree with his associates. So Raghunath Das Goswami fell on the ground like a stick and did Sashtang Dandvat Pranam. Then Nityanand was so happy with affection and love. He admonished him. He said, "You are a thief. You want to steal my heart. My heart is Chaitanya Mahaprabhu. You want to steal that. But now I will punish you." So he directed him to arrange for Dei Chidwa Mahotsav.
So Raghunath Das Goswami, for him, this was like a blessing, like a boon. So he started organizing a big festival, Dahi Chidwa Mahotsav, which is so famous that we celebrate every year. So ultimately what happened, Raghunath Das Goswami always wanted to serve Nityananda, and he was very rich. So he organized very opulent Dahi Chidwa Mahotsav, where many devotees were served Dahi Chidwa. They prepare chipped rice or puffed rice, chipped rice with yogurt, with lot of dry fruits and other things, and another preparation of chipped rice with milk and including all the ingredients. So everyone was served 2 plates of this Dahi Chidwa. And then Nityananda and Chaitanya Mahaprabhu appeared, and they themselves took one morsel from each plate of every devotee, and then everyone enjoyed their Mahamaha Prasad. So this Panihati Dahi Chidwa Mahotsav is very, very famous, which reminds us that unless we have the causeless mercy of Nityananda, and Nityananda is Guru Tattva. So Gurudev is personification of the mercy of Nityananda. So unless we have the compassion, the mercy of Nityananda, we cannot reach Radha Krishna, we cannot reach Chaitanya Mahaprabhu. So this Dahi Chidwa Mahotsav is very, very special. कल हम लोग अगरतला की बात कर रहे थे. अगरतला में जो जगन्नाथ मंदिर हमको मिला, उसके पीछे का इतिहास. कई बार क्या होता है कि हमारे परम गुरु जी ने कभी प्रोग्राम नहीं बनाया कि अगरतला जाएंगे, लेकिन अगरतला से बार बार निमंत्रण आ रहा है. गोपाल चंद्र डे कॉन्ट्रैक्टर बार बार उनको बुला रहे हैं. अल्टीमेटली जाना पड़ा, और फिर यहां तक हो गया कि मठ भी प्रारंभ किया. लेकिन मठ जो प्रारंभ किया, उससे भी बेटर गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर आ गई कि वो जो प्राचीन जगन्नाथ मंदिर है, जो राजमहल के बिल्कुल पास है, वो मंदिर आप ले लीजिए, क्योंकि वहां क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत फोर्सिबल और जो क्या कहते हैं ग्रीडी वे में कन्वर्शंस कर रहे थे. ट्राइबल्स की रुपया दे के कन्वर्शंस कर रहे थे. तो गौड़ीय मठ के प्रचारकों को बुलाया गया कि आप सनातन धर्म की रक्षा करें यहाँ पे. तो परम गुरु महाराज जी ने गवर्नमेंट की ये बात स्वीकार की, लेकिन उसमें बड़ी बाधाएं आई. तो यहाँ पे किस प्रकार की बाधाएं आई, गुरु महाराज ने स्वयं लिखा है ये परम गुरु जी के जीवन चरित्र में. तो क्या लिखा, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं. लिखा, चंद्रपुर में जो मठ प्रारंभ किया, वहां क्रमशः श्री वृषभानु ब्रह्मचारी, श्री दयानिधि ब्रह्मचारी, श्री दुर्देव मोचन ब्रह्मचारी और श्री राम कुमार ब्रह्मचारी सेवक रूप से रहे. त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति प्रमोद बन महाराज वहां के मठ रक्षक के रूप में नियुक्त हुए. वह गांव का परिवेश था. बगीची में एक अस्थायी शौचालय था और सभी लोग तालाब में स्नान करते थे. बिजली की कोई व्यवस्था नहीं थी. रात्रि में लालटेन से सारा कार्य होता था. बरामदे में
संकीर्तन और प्रवचन होता, जिसमें गांव के महिला पुरुष आते। बरसात के दिनों चारों ओर सांप और मेंढक दिखाई देते। तो इस प्रकार का जो स्थान है, वहां पे गुरु महाराज जी को बुलाया गया। मठ के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मठ के सेक्रेटरी श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज 21 जुलाई को पुनः विमान के द्वारा अगरतला आए और इस कार्य को आगे बढ़ाया। तो लिखा, चंद्रपुर में रहने के दिनों में सेवक कैसे कष्ट में रहकर भी सेवा करते रहते थे। इसके लिए एक घटना बताई कि एक घटना कुछ इस प्रकार से है कि श्रावण मास था, बरसात। किनारे के एक कमरे में पूज्यपाद जगमोहन प्रभु और श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज जी थे। गुरुजी ने लिखा है, वैसा ही पढ़ रहा हूं। जबकि अन्य सभी सेवक पास के ही रसोई घर में थे, जिसके खिड़की और दरवाजों में पल्ले नहीं लगे थे। तो सारी रात वर्षा होती रही और कमरे में इतना पानी टपक रहा था कि महाराज को सारी रात सिर पर छाता लेकर बैठा रहना पड़ा। सारी रात छतरी लेके कमरे में बैठे। जो लोग रसोई में थे, वहां की हालत और भी खराब थी। तो आप कल्पना कीजिए कितने कष्ट में बरसात के दिनों में हमारे गुरु महाराज रात को छतरी लेके बैठ के टपकती छत में बैठे और कोई खिड़की दरवाजों में पल्ले नहीं लगे हैं, दरवाजे नहीं है, जगह बनी है। आश्चर्य की बात यह कि सब में सेवा करने की इतनी भावना थी कि इतना कष्ट होने पर भी किसी में भी उत्साह का अभाव नहीं देखा गया। इसे कहते हैं गुरु निष्ठा। इतना कष्ट होने पर भी उत्साह का अभाव नहीं देखा गया। सभी के मन में यह भावना थी कि परमाराध्य श्रील गुरुदेव जी की उपस्थिति में उनके निर्देशानुसार रहने से ये साक्षात भगवत सेवा है। इसलिए बाहर से कष्ट होने पर भी किसी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। श्री गोपाल चंद्र कभी कभी शाक सब्जियां ले आते, मठ में प्रसाद पाते। तो कहने का मतलब है कि उस समय लिखा कि रसोई में बड़े थोड़े तेल का प्रयोग करते थे, तो स्वास्थ्य सबका ठीक रहता था। ये भी लिखा है गुरु जी ने। इस मठ के मठ रक्षक की प्रचेष्टा से शनिवार 30 अगस्त 1975 को कृष्ण जन्माष्टमी व्रत और नंदोत्सव का भंडारा बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। बड़े सारे लोग उसमें आए। तो 1976 परमाराध्य श्रील गुरुदेव जो है वो अगरतला आए और उनके साथ हमारे गुरु महाराज जी भी, श्रीला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी भी हैं, प्रशांत अनुभव प्रभु भी हैं, परेश प्रभु। तो वहां धर्म सभाएं हुई, सब कुछ हुआ और राज्य सरकार की ओर से प्रस्तावित जगन्नाथ मंदिर की सेवा को लेने के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हमारे गुरु महाराज जी का नाम उनको दे दिए ये काम। तो बड़ी सारी उसमें कानूनी उलझने थी और उस समय के मुख्यमंत्री श्री सुखमय सेनगुप्त और राजस्व मंत्री कृष्णदास भट्टाचार्य ने ये उलझन किसी कानून के विशेषज्ञ के मिलकर सुलझाने को कहा। तब लॉ सेक्रेटरी कोलकाता के कानून विशेषज्ञ जयंत कुमार मुखर्जी को मिले। उनकी वह जो उलझन थी सुलझ गई। तो इस प्रकार अगरतला का जो हमें जगन्नाथ मंदिर मिला है, इसमें बड़ा संघर्ष हुआ, बड़ा स्ट्रगल हुआ। आज हम यशरा भी जाएंगे जगन्नाथ मंदिर में, अगर हो सका तो हम कनेक्ट करेंगे, क्योंकि परसों स्नान यात्रा है। तो यशरा चाकदा जगन्नाथ मंदिर में जाएंगे और वहां महाराज जी से हम श्रवण भी करेंगे। तो अगरतला का प्रसंग हम आगे बढ़ाते रहेंगे इसी प्रकार, क्योंकि
आज का दिन दही चिड़वा महोत्सव का दिन है, पानीहाटी में शुभ विजय है। तो आज थोड़ा सा कीर्तन, नित्यानंद जी की कृपा प्रार्थना। जय अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अक्रोध परमानंद, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अक्रोध परमानंद, अभिमान शून्य निताई नगर बेड़ाए, अभिमान, अभिमान शून्य निताई नगर बेड़ाए, अभिमान, अधम पतित जीवेर द्वारे द्वारे गिया, अधम पतित जीवेर द्वारे द्वारे, अधम पतित जीवेर द्वारे द्वारे गिया, अधम पतित जीवेर, हरिनाम महामंत्र दैन बिलाइया, हरिनाम महामंत्र दैन, हरिनाम महामंत्र दैन बिलाइया, हरिनाम महामंत्र, जारे देखे तारे कहे दंते त्रिनधरी, जारे देखे, ओ जारे देखे तारे कहे दंते त्रिनधरी, हमारे किनिया लहो भज गौर हरि, हमारे किनिया लहो भज गौर हरि, एतो बलि नित्यानंद दुले गड़ी जाए, वित्त घूमे गड़ी जाए, सोनार पर्वत जेनो धुलाते लोटाए, सोनार पर्वत जेनो, हे न अवतारे दार रति नंदन मिलो, लोचन बोले सही पापी एलो आर गेलो, कहाँ नित्यानंद, कहाँ नित्यानंद, कहाँ नित्यानंद, कहाँ नित्यानंद, कहाँ नित्यानंद, कहाँ गौर हरि, कहाँ गौर हरि, कहाँ गौर हरि, कहाँ गौर हरि, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ओ हरे राम 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 हरे हरे। नित्य गौरंग जय नित्य गौरंगा, प्रेम दाता शिरोमणि नित्य गौरंगा। अपराध क्षमा करो नित्य गौरंगा, अपराध क्षमा करो, सेवा अधिकार दाओ नित्य गौरंगा। हरि नामे रुचि दाओ नित्य गौरंगा, नित्य गौरंग जय नित्य गौरंगा, नित्य गौरंग जय नित्य गौरंगा। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि बोल हरि हरि बोल। नित्यानंद भगवान की कृपा से ही हम गौर राधा कृष्ण भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और नित्यानंद जी की महिमा आज के दही चिड़वा प्रसंग में प्राप्त हो रही है कि वैष्णव सेवा करने से नित्यानंद जी कितने प्रसन्न होते हैं। जब रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने वैष्णवों की सेवा की, नित्यानंद जी ने उन पे कृपा की और उसके बाद वो जगन्नाथपुरी जा सके और महाप्रभु से उनका मिलन हुआ। ये दही चिड़वा महोत्सव का सारांश। हमारा जो जगन्नाथ मंदिर है, जहां परसों जशड़ा में स्नान यात्रा होगी, हालांकि इस बार मंदिर के अंदर ही स्नान यात्रा होगी, गेट बंद रहेगा क्योंकि लॉकडाउन है और बाहर के लोग जो है गेट के बाहर से ही देख पाएंगे। मंदिर के अंदर जो 20 के करीब भक्त लोग हैं वही मंदिर में ही जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा करेंगे। वैसे तो वहां स्नान वेदी है बाहर, एक 500 साल पुरानी वेदी है और एक नई वेदी बनी है। वहां बहुत बड़ा मेला लगता है जशड़ा स्नान यात्रा में। गुरु महाराज जी के साथ जाने का मुझे मौका मिला और वहां फिर इस बार जो स्नान यात्रा है मंदिर के अंदर हो रही है। ये जो मंदिर है ये 500 साल पुराना मंदिर है चाकदा यशड़ा में। तो हमारे पास 2 जगन्नाथ मंदिर की सेवा मिली जो कि 500 साल पुराने, एक त्रिपुरा अगरतला में और एक चाकदा यशड़ा में, जो मायापुर जाते हुए रास्ते में आता है, आधे रास्ते में। तो यशड़ा का जो ये मंदिर है ये 17 अक्टूबर 1962 में श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के प्रतिष्ठाता हमारे परम गुरुदेव जी को समर्पित हुआ। क्योंकि जो मंदिर है वो पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी सेवा चल रही थी और अभी जो प्रेजेंट उत्तराधिकारी थे उसके उनके नाम है श्री विश्वनाथ गोस्वामी, श्री शंभुनाथ मुखोपाध्याय और श्री मृत्युंजय मुखोपाध्याय। तो ये जो लोग थे वो मंदिर की सेवा में अपने आप को असमर्थ महसूस करते थे, इसलिए उन्होंने परम गुरु महाराज जी को प्रार्थना की और उनके चैतन्य गौड़ीय मठ प्रतिष्ठान को इसकी सेवा दी। परम गुरु जी ने सोचा ये जगन्नाथ जी हमें सेवा देना चाह रहे हैं। तो ये मूल जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी से आए, तो जो जगदीश पंडित जी द्वारा सेवित विग्रह गौर
गोपाल विग्रह भी वहां पे हैं, दुखिनी माता द्वारा सेवित। और जगदीश पंडित जिस लाठी से बांध के जगन्नाथ जी को लाए थे, लाठी भी वहां पे आज भी है। तो परम गुरु महाराज जी ने ये समझा जगन्नाथ जी सेवा देना चाहते हैं, और वहां जगन्नाथपुरी में प्रभुपाद जी का जन्म स्थान भी, वहां भी जगन्नाथ मंदिर, अगरतला में भी और वहां जशड़ा में भी। तो बाद में गुरु महाराज जी ने स्वयं कृपा करके जम्मू में भी जगन्नाथ विग्रह स्थापना की उनकी इच्छा से। तो जगन्नाथ जी की सेवा को हमारे गुरु महाराज जी ने बहुत इंपॉर्टेंस दी है। तो यहां लिखा कि राणा घाट निवासी श्री संकर्षण दासाधिकारी और श्री सुकृति बंदोपाध्याय जो कि यशरा के हैं, उन्होंने इस सेवा को प्रदान करने में बड़ा योगदान किया। वैसे तो जगन्नाथ देव की इच्छा से ही ये सेवा श्री परम गुरुदेव को प्राप्त हुई। जैसे गोवर्धनधारी गोपाल जी की सेवा श्रील माधवेंद्र पुरीपाद को प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पे चैतन्य चरितामृत से उद्धृत किया कि जैसे गोवर्धनधारी गोपाल माधवेंद्र पुरीपाद जी को स्वप्न देते हैं कि तुम मुझे यहाँ कुंड से निकालो, मैं तुम्हारी कब से प्रतीक्षा कर रहा हूं, कब मेरे माधवेंद्र पुरी आएंगे और मेरी सेवा करेंगे। तो बहुदिन तोमार पथ करी निरीक्षण, कबे आसी माधव आमा करीबे सेवन। तो गुरु महाराज जी कहते हैं, वैसे जो गिरिराज गोवर्धन में गोपाल थे, वो तो कई वर्षों से वहां कुंड में थे, मुगलों के डर से उनको वहां छुपाया गया था। इससे पहले उन्होंने किसी भक्त को नहीं कहा, लेकिन जैसे ही माधवेंद्र पुरीपाद आए, उनकी भूख जागृत हुई, प्यास जागृत हुई। कहते भक्तिर द्रव्य प्रभु काड़ी काड़ी खाए। जैसे विदुर की पत्नी के यहाँ केले के छिलके भगवान ने बड़े प्रेम से खाए, और दुर्योधन के 56 भोग को एकदम देखा तक नहीं। तो यहाँ पे परम गुरु महाराज जी को भी इसी प्रकार जशड़ा चाकदे में जगन्नाथ मंदिर की सेवा प्राप्त हुई। और जब वो मंदिर मिला तो कमरे के अंदर एक मंदिर था, पुराने कमरे में जगन्नाथ जी विराजमान थे। देखा टूटे मंदिर और सभी कमरों की मुरम्मत करवा के परम गुरु जी ने उसको सुंदर बना दिया। वहां बिजली का अच्छा प्रबंध किया, तो पहले बिजली भी नहीं थी। और पहले ये मंदिर एक घर के आकार में था, और उसके बाद वह पंचचूड़ा मंदिर के रूप में प्रकाशित हुआ। बहुत पुराना दोल मंच भी है जहां पे वो स्नान यात्रा होती थी। उस मंदिर और उसके साथ लगती जमीन के जो अभी सारी एक्वायर कर ली गई, जब से वहां हमारे गुरु महाराज जी ने देखरेख शुरू की, तो सारा उन्होंने भार दिया हमारे भजनोन्मुख महाराज जी को, सचिनंदन प्रभु, शांति प्रभु, उनको सेवा दी। और उन्होंने उस मंदिर के चारों तरफ बड़ा सुंदर स्थान बना दिया, सुरम्य स्थान बना दिया, बड़ा अच्छा गेस्ट हाउस बन गया, बड़ी अच्छी स्नान वेदी बन गई, और अब किचन के लिए बहुत बड़ी जगह का प्लॉट ले लिया, और भी काफी डेवलपमेंट हुई, गेस्ट हाउस वगैरह पक्का कर दिया सारा, पुराने जो छत वगैरह थे सब रिपेयर करके नए बना दिए गए। तो बड़ी डेवलपमेंट चाकदा जगन्नाथ में हुई। तो ये जगन्नाथ का इतिहास क्या है? हमारे जो, एक मिनट, जगन्नाथ जो भगवान है, कानून उन्हें कनेक्ट करना, उनको जगदीश पंडित जी लाए थे। जगदीश पंडित याज्ञिक पत्नी के अवतार माने गए हैं, और उन्होंने 500 साल पहले जब पुरी गए तो वहां से जगन्नाथ जी को लाए हैं। लाए तो मायापुर के लिए थे, लेकिन चाकदा जहां चक्रदहपुर, वहां भारी हो गए, वहीं पे रुक गए।
तो वहां पे जगदीश पंडित जी ने उनकी सेवा प्रारंभ कर दी और दोबारा वो मायापुर नहीं गए, जहां पे उनके ठाकुर जी विराजमान हो गए वहीं पे रह गए। इसे कहते हैं विग्रह में निष्ठा। तो गए अपने घर लाने के लिए थे, लेकिन मायापुर से पहले जब जशड़ा में ही जगन्नाथ जी स्थापित हो गए तो जगदीश पंडित जी भी दोबारा वहीं पे स्थापित हो गए और दोबारा मायापुर नहीं गए। तो जगदीश पंडित जी द्वारा वो सेवित विग्रह जगन्नाथ जी के, और जैसे जगन्नाथपुरी में सेवा होती है वैसे वहां भी होती है। अभी स्नान यात्रा का बहुत बड़ा उत्सव होता है, वो उत्सव देखने के लिए बड़ी दूर दूर से लोग वहां आते हैं, जिसका एक जबरदस्त मेला सा लगता है। तो अभी हम वही जगन्नाथ जी के दर्शन करने जशड़ा अभी थोड़ी देर में किसी जूम मीटिंग में जाएंगे और वहां हमारे पूज्यपाद श्री विष्णु दैवत महाराज जी से श्रवण करेंगे, क्योंकि विष्णु दैवत महाराज जी ने जगन्नाथपुरी में हमारे गुरु महाराज जी के साथ बहुत सेवा की। तो उनका नाम श्री अरविंद लोचन ब्रह्मचारी, ये हमारे परम गुरु जी के जीवन चरित्र में भी गुरु महाराज ने मेंशन किया है। सो टुडे वी विल बी गोइंग टू Jagannath Mandir at Yashra Chakda, which is on the way to Mayapur, and there we will have our Vishnu Devat Maharaj, who will speak, and we will hear him in a moment. Vishnu Devat Maharaj will speak, and after I finish this program, I will have another program continuing with our Vaishnavas of South America in English. तो ये प्रोग्राम जो है विष्णु दैवत महाराज जी के अभी उससे प्रारंभ होगा, और फिर उसके बाद मैं इंग्लिश के जो हमारे इंग्लिश स्पीकिंग भक्त हैं उनके लिए कंटिन्यू रखूंगा थोड़ी देर। उनका मेरे को मैसेज आया था कि हम लोग भी रोज सुनते हैं लेकिन इंग्लिश में भी होना चाहिए। हरे कृष्ण। हाँ महाराज बोलिए। मिश्रा जी महाराज की जय। जय हो महाराज। जय गुरुदेव, जय प्रभुपाद, जय राधा वल्लभ भगवान की जय। जय जगन्नाथ गौर गोपाल श्री कृष्ण बलराम की जय। जय पानियाटी धाम की धाम वासी वैष्णव भक्तों की जय। जय पतित पावन को नित्यानंद हो गए। जय जय रघुनाथ दारू गोस्वामी प्रभु की जय। जय दंडो दधीचीरा दंड महोत्सव के श्री राघव पंडित को दमयंती देवी की जय। राघव भवन की जय। जय दधीचीरा महा महोत्सव की जय। जय जसरा जगदीश में शिवाट की, जगदीश में दुखिनी माता की जय। गौरी मठ के नित्य भक्ति तीर्थ गोस्वामी महाराज मठेर बर्तमान जो भक्ति भूषण भागवत महाराज गए। गौरी वैष्णव अजय गुरुवर की जय। जय श्री जगन्नाथ में स्नान यात्रा अधिवास कीर्तन महा महोत्सव की जय। भुवन मंगल हरिनाम समागत भक्त बिंद गए। और परमानंद हरि हरि बोल, हरि बोल। हाँ मिश्रा जी। हाँ जी हाँ जी। सुन रहा है? हाँ आवाज जा रहा है? हाँ आवाज जा रहा है? आवाज नहीं ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ सुनिए, ये देखिए एक बुक्स है ना, हाँ जी मणिपुरी गुरु जी का, गुरु महाराज का जो ऑटोबायोग्राफी इसमें छपाया था। हाँ हाँ महाराज का, तीर्थ महाराज का आशीर्वाद है इसमें। ये देखो मैं दिखाता हूँ, महाराज का सिग्नेचर है, भक्ति वल्लभ तीर्थ, इसमें सिग्नेचर है। देखो ये उनके लेटर है। हाँ जी हाँ महाराज जी उनकी लेटर देखा? हाँ जी ये सिग्नेचर है महाराज का, भक्ति वल्लभ तीर्थ 17/6/2005। ये लेखा विशिष्ट सदस्य चिदंडी स्वामी भक्ति पुरोध विष्णु दैवत महाराज अगरतला में मणिपुरी भक्त का सहायता से श्री चैतन्य गौरी मठ प्रतिष्ठाता परम से गुरुदेव का पवित्र चरित्र मणिपुरी भाषा से अनुवाद किया एवं प्रिंट किए करके श्री गुरुदेव जी का वैष्णव का आशीर्वाद का पात्र हुआ। यही लिखा गौर जन किंकर भक्ति वल्लभ तीर्थ, ये आशीर्वाद मणिपुरी भाषा में। आज दंड महोत्सव
पानीहाटे गांव में नित्यानंद जब पधारे तब वहां पर रघुनाथ दास गोस्वामी पधारे। आकर के दूर से प्रणाम करते नित्यानंद बाबू चौबूतारे के ऊपर बैठे भक्तों को लेकर के, दूर से रघुनाथ प्रणाम किया। फिर नित्यानंद सेवक बोल रहा है, प्रभु प्रभु ये रघुनाथ को दंडवत प्रणाम कर रहा है। फिर नित्यानंद पुकारा उसको, रघुनाथ ए रघुनाथ, चोरा चोरा चोर बोला, आ इधर आओ, तुमको आज मिला है, आज तुमको मैं दंड देंगे। दंड मतलब पनिशमेंट। क्या दंड है? नहीं, वैष्णव को भोजन कराना, दही चिरुआ। ये तो दंड नहीं थे, आशीर्वाद होते। मेरा भक्तों को दही चिरुआ खिलाओ। बहुत संतुष्ट हो गया। फिर सबको खिलाया दही चिरुआ। इतना भक्त हुआ वैष्णव तो बैठने का जगह नहीं है। फिर पानी में उतार के, गंगा जी के पानी में उतार के, वह सब दो दो पात्र दिया सबको, मिट्टी के बर्तन जो होलना कहते, एक दही चिरुआ, दूध चिरुआ, उसे दिया, गीला किया। फिर नित्यानंद बाबू महाप्रभु के दो पात्र रखा, अपने सामने दो है। फिर ध्यान किया, महाप्रभु आया होकर पधारे। फिर क्या हुआ, महाप्रभु अपना हाथों से सब भक्तों का जो मिट्टी का बर्तन है, दो दो है, दही चिरा दूध चिरा, नित्यानंद महाप्रभु को मुंह में डालते, महाप्रभु का नित्यानंद को डालते। भक्त लोग देख रहे हैं, क्या कर रहा है क्या कर रहा है, हमको समझ में नहीं आया। लेकिन जो मेन भक्तों ने दर्शन किया, महाप्रभु क्या कर रहा है, क्या नित्यानंद कैसे किया लिया। फिर उसके बाद राघव पंडित वहां पर आगे पधारे। अरे अरे, दोपहर में तो मेरा घर में प्रभु का निमंत्रण है प्रसाद का, ये क्या कर रहा है? फिर बोला, देखो तुम्हारा घर में रात में हम भोजन करेंगे। अभी पुलीन भोजन, ये नित्यानंद स्वयं बलराम है, कृष्ण बलराम महाप्रभु कृष्ण पुलीन भोजन, जमुना पुलीन की याद हो जाता है, ये लिया। ये मैं पुलीन भोजन मेरा अच्छा मानता हूँ, ऐसे में आनंद होते हैं। भोजन किया। फिर भोजन करने के बाद रघुनाथ को बुलाया। फिर बोला, रघुनाथ तुमने वैष्णव सेवा किया, भक्तों की सेवा किया, अभी मैं बहुत संतुष्ट हो गया। देखो तुम बार बार घर घर छोड़ के भाग जाते, तुम्हारा अभी बंधन मिट गया, छूट गया। अभी कोई बंधन नहीं होगा तुम्हारा, संसार कोई तुमको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, आसानी से महाप्रभु के पास जा सकता है। ऐसे आशीर्वाद कर दिया, पूरा आशीर्वाद। फिर क्या गया, एक दिन तो रघुनाथ जब नित्यानंद महाप्रभु की कृपा प्राप्त करके घर में वापस गया, फिर घर के अंदर नहीं गया, बाहर में देवी मंदिर है, मंडप, वह सो जाते रात में। फिर एक दिन क्या सवेरे के टाइम 4 बजे उनका कुलु पुरोहित, कुलु गुरु आया, जगदूरनंदन आचार्य आकर के उनको पिता ताऊजी से बोलते, देखिए हमारा घर का जो पुजारी है भाग गया, तो आपका रघुनाथ को दो, उनको समझा बुझा के हमारे घर में लाएंगे। ठीक है, ले जाइए गुरु जी। महाप्रभु पहले बोल गया, रघुनाथ तुम्हारे घर का स्वर्ग का समय आएंगे, भगवान तुमको अंदर में बुद्धि देंगे, बोल दिया, आशीर्वाद कर दिया। फिर क्या हुआ, तो गुरु जी के पास जाना है, साथ जाना है, जाते तो गुरु जी आप काम कीजिए, आप घर में वापस जाइए, मैं आपका पुजारी के घर में जा रहा हूँ, उनको समझा बुझा के आपके पास लाएंगे। लेकिन क्या हुआ, उनका पुजारी के घर में नहीं गया रघुनाथ, एकदम सीधा पुरी का रास्ता पकड़ लिया, पुरी का रास्ता। सारा दिन चला, जल्दी शाम के बाद एक गो गैया का घर में रहा गया। वो घर का मालिक उनको देखा, खाया नहीं पिया नहीं, मुख सूख गया, दूध पिलाया उनको। फिर जब सवेरे फिर सारा दिन चला, चलते एकदम 12 दिन से 12 दिन में पूरी पहुंच गया। जाकर के महाप्रभु के पास पहुंच गया गंभीरा में। महाप्रभु देखा उनको मुख सूख गया। फिर गोविंद को बोला, महाप्रभु के सेवक, गोविंद ये रास्ता में खाया नहीं पिया नहीं, बहुत कष्ट किया, इनको ठीक से सेवा करो। फिर उनको सेवा किया और महाप्रभु का जो प्रसाद, झूठा प्रसाद उनको खाने को दिया। 5 दिन प्रसाद पाया महाप्रभु का प्रसाद डायरेक्ट। फिर उनका मन में विचार आया, ना बैठ बैठ के खाना ठीक नहीं है। क्या किया, खाना महाप्रभु का प्रसाद छोड़ के जगन्नाथपुरी का धाम में तो सिंहदार खड़े होके भिक्षा करते, हाथ भिक्षा करते। 2 दिन 3 दिन हो गया। फिर उनमें मन में विचार आया, अरे ये क्या, ये सिंहदार में जो भिक्षा करना है, ये बेस्सा का आचार है, बेस्सा है ना, बेस्सा, ये लोग कैसे करते, ये छोड़ दिया। फिर अंदर में गया, जाकर वहां मांग के खाते प्रसाद, वो भी छोड़ दिया। वो भी छोड़ के फिर क्या हुआ, बार बार महाप्रभु स्वरूप दामों से पूछते, स्वरूप रघुनाथ क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे खा रहा है, जी रहा है। वो बोलता है, बोले ऐसे करता है, ऐसे करता है। सिंहदार छोड़ दिया ना, ठीक किया रघुनाथ। सिंहदार में भिक्षा बेस्सा का आचार है, ठीक किया रघुनाथ, अच्छा किया। फिर अंदर में गया, प्रसाद पाया, माधुकरी, वो भी छोड़ दिया। बाहर में जो मंदिर
रसोई घर से जो चावल गिरते हैं, पानी गिरता है, नाली का पानी, वह गैया गौ माता पानी पीते हैं, सड़ा हुआ पानी, वह मिट्टी के पानी के नीचे जो चावल रहते हैं उठा के पानी से धो के खाते हैं। ये महापुरुष स्वरूपधाम से पूछते, स्वरूप रघुनाथ क्या कर रहा है, कैसे जी रहा है? तो बोला, प्रभु रघुनाथ ऐसे ऐसे कर रहा है। तो महापुरुष वहां पर आया, आकर के जब रघुनाथ जी खा रहा है, महापुरुष ने उसको हाथ पकड़ लिया, जबरदस्ती छीन लिया, खाया। एक बार खाया, दो बार खाने गया, स्वरूपधाम तो पकड़ लिया, प्रभु प्रभु ये आपके खाने का लायक नहीं, आप मत खाओ मत खाओ प्रभु। हाँ, तो बोला रघुनाथ का वैराग्य पत्थर का रेखा है, पत्थर का निशान नहीं मिटता है, तो रघुनाथ का वैराग्य ऐसे होता है, ये कोई नहीं कर सकता है, किया भी नहीं, कोई नहीं करता है। इतना बड़ा जमींदार के बेटा होते हुए ऐसे वैराग्य, हम लोग क्या करते, कुछ नहीं करते, हम तो भोगी आए, मोट मोट के खाते पी के हम लोग भोग करते, बहुत खाते पीते हैं, इतना कुछ खाते। लेकिन रघुनाथ कैसे चला है, ऐसी जिंदगी। और रघुनाथ का स्वरूप का परिचय रोती मंजरी, रोती कृष्ण में रोती मंजरी, गौला रघुनाथ दास गोस्वामी बोला। हाँ, इसी बात तो रघुनाथ ऐसे स्वरूप दिखाया। और महाप्रभु आखिर में उनको उपदेश दिया, क्या उपदेश दिया, ये सबको सुनना चाहिए, ये बात सब वैसे भजन करेंगे, सबको सुनना चाहिए। क्या बोला, रघुनाथ घर में बैठ जाओ, बंदर वैराग्य करने जरूरत नहीं, मरकट वैराग्य, बंदर वैराग्य, अंदर में भोग का आशा है, ऊपर में वैराग्य दिखाए। ये बहन बंदर के माफी, वृंदावन के बंदर है ऐसे थे। तो देखो घर में जाके एकांत करम, महाप्रभु बोला ग्राम्य वार्ता ना कहिबे, दुनिया का बात नहीं बोलना, दुनिया का बात सुनना नहीं, और अच्छे अच्छे नहीं खाना, भालो ना खाइबे, अच्छे अच्छे पहनना नहीं, और अमानी सबको सम्मान देना, सबको सम्मान प्रसेप, अमानी कृष्ण कृष्ण नाम लेना। और ब्रजे वृंदावन में ब्रजधाम में राधा कृष्ण सेवा मन मन से करना, मानसिक रूप करना। ये रघुनाथ गोस्वामी आखिर में राधा गुण में रहा, भजन किया, रघुनाथ रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी स्थान दिया। फिर राधा गुण में डेली स्नान करते हैं और माधुगरी करते ब्रजभाई घर में भजन करते। तो एक दिन सनातन गोस्वामी गया, देखा शेर भी पानी पी रहा है, रघुनाथ पानी पी रहा है, तो उनको झोपड़ी बना दिया, कुटिया, रघुनाथ इसमें रहना, बाहर नहीं। हाँ, फिर वो माधुगरी करते ब्रजभाई घर में, करते करते क्या हुआ, माधुगरी छोड़ दिया, आगे में माठा घोल, घोल भी सांस पी के रहा, सांस। तो उनके सेवा के एक दिन क्या हुआ, दोना वो परासोली जर वो जो इसके स्थान है ना, जो परासोली गोवर्धन के पास चंदावली के स्थान, वह बड़े बड़े पेड़ है, पेड़ का पत्ता बड़ा पत्थर लाया, उनसे बड़े दोना बनाया, फिर उनको घोल सांस पीने को दिया। तो रघुनाथ बोला, है अरे इतने बड़े दोना कहाँ से लाए तुम? बाबा वहां से लाया, परासोली से, चंदावली कौन से, साथ साथ वो फेंक दिया, पिया नहीं है। वही चंदावली जो हमारा परमेश्वर कृष्ण राधा कृष्ण मिलन होने को नहीं, मिलने को नहीं देता है, अपने कुंज में जबरदस्त छीन के ले जाते, फेंक दे, पिया नहीं। कैसे रघुनाथ राधानी के पक्षपाती है, राधानी के जन है, इसे फेंक दे, पिया नहीं। फिर बाद में पानी पी के रहा, पानी भी छोड़ दिया। तो एक दिन क्या हुआ, मानसिक रूप से खीर पकाया, बाद में कुछ नहीं है, मानसिक खीर पकाया, राधानी को भोग लगाया, प्रसाद भी पा लिया, फिर पैसेज लग गया, पैसेज हो गया, बीमार हैजा हो गया। फिर डॉक्टर ब्रजवासी लोग वैद्य को बुलाया, वैद्य नबज देखा, बोला बाबा ये तो बहुत भारी चीज खाया। ब्रजवासी लोग अरे दिमाग खा रहा है आपका, ये तो खाते हुए नहीं, पीते नहीं है, नहीं नबज बोलता है। तो रघुनाथ हाँ, मैं जो मानसिक रूप से खीर बनाया था, वो तो श्री जी को भोग लाया प्रसाद में, फिर पैसे देखो कैसे सेवा, भगवान की सेवा। ये भक्तों लोग जो ऊंचा कोटि के भक्तों लोग ऐसे करते हैं, हम लोग नहीं कर सकता है, ऐसी बात। रघुनाथ का चरित्र ऐसे बहुत सुंदर, बहुत शिक्षा की बात है, बहुत शिक्षा की बात है। लेकिन कौन ध्यान दे आजकल, आजकल ऐसे हो गया ना, सब भोगी बन गए, भोगी वैराग्य कहाँ है, हम लोग तो भोग करते, भोग करते, भोगी बन गया हम लोग, खाते पीते और भोग करते। तो हरिनाम भी हम लोग रोजाना 1 लाख हरिनाम करने से कौन करता है, तो कोई नहीं करते। 1 लाख हुई ना कि लाखपति के हाथ से महापुरु खाते, बोला नहीं बोला, ऐसे सबको 1 लाख हरिनाम रोजाना करना चाहिए, हमारा टाइम नहीं है। हरिनाम ही तो भजन है, और कुछ भजन नहीं है, हरिनाम ही भजन, हरिनाम का नहीं भजन। देखो ना अपना गुरु जी का चरित्र देखो, तीर्थ महाराज जी जब मठ में आया था, रोते रोते हरिनाम किया, खाना पीना छोड़ दिया, पागल पागल हो गया ना। फिर गुरु जी उनको सेवा दिया, मठ का सेवा में पढ़ा दिया, फिर समय नहीं मिलता है। कितना गुरु सेवा किया, तीर्थ महाराज कितना गुरु सेवा किया निष्ठा के साथ, जगन्नाथपुरी में कितना मेहनत किया, हम भी थे उनके साथ, कितना कुछ मेहनत किया, मामला मुकदमा में कितना कुछ किया।
डेली मुकदमा करना। हाँ, ऐसे तो गुरु जी का सोचते, गुरु जी देखा, मैं कलकत्ता में था ना, एक दिन रसोईया नहीं आया, महाराज जी खुद रसोई पकाया, बोला ठाकुर जी को रसोई घर में जाके रसोई पका, बर्तन साफ कर नहीं आया, महाराज जी वो खुद बर्तन साफ किया, मैं देखा कलकत्ता में। तो गुरु सब गुरु नहीं बन सकता है, गुरु का जरूरत ऐसे होता है, सब हमारे गुरु सेवा है, ऐसे देखेंगे सब गुरु जी की सेवा है। हैं? सब लेट्रिन साफ करना वो भी गुरु सेवा है, रोटी बनाना, पूजा करना, झाड़ू लगाना, वो भी भगवान की सेवा है। ऐसे कोई छोटा बड़ा नहीं है इसमें, ऐसे गुरु जी के विचार ही होता है, नहीं तो गुरु नहीं बन सकता है, भजन 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 नहीं कर सकते आप। हैं? हमारा मतलब संकीर्णता है, संकीर्ण सबके अंदर संकीर्णता है, खुला दिल नहीं है, सरल नहीं है, सरल होने से महाप्रभु का शिक्षा समझ में आएंगे, महाप्रभु का आज अंदर कपट रहते महाप्रभु का शिक्षा समझ में नहीं आएगा। ये बोला सरल होइले गोरा शिक्षा बुझिया लइबे, ये मन को सरल बनना चाहिए, सरल से हमारा महाप्रभु का विचार हमारे दिल में बैठेंगे तो नहीं बैठेंगे। हैं? हम तो प्लेटफॉर्म स्पीकर है, मुंह में बोलते हैं ऐसे चलते नहीं, नहीं महाप्रभु ना अपनी आचरी धर्म शिखामी सवारे। हैं? अपने सबको शिक्षा देंगे, मैं करेंगे जीवन में, अपना अमल करेंगे सबको सीखेंगे, अपना अमल नहीं कर से सबको शिक्षा नहीं दे सकता है, ये प्लेटफॉर्म स्पीकर होते हैं, ऐसे नहीं बनना चाहिए, प्राक्त एकदम। हाँ, भजन करना, अपने भजन करना, सबको सबसे कराना। हाँ, ऐसे उल्टा सीधी बात नहीं करना, तो शास्त्र गुरु गुरु जी का मुख से जो सुना है हम लोग वैसे बोलेंगे, हम लोग अपने तरफ से कुछ नहीं बोलेंगे। एक बात जो आपके गुरु जी हर वक्त बोलते ना पंजाब में प्रसन्न में, गुरु जी का उपदेश है, गुरु जी का आदेश है, तुम जहाँ जहाँ जाते हो गुरु बानी प्रचार करना, अपने तरफ से कुछ नहीं बोलना। ऐसे कितना दिन था देखो ना, भारत में मैं जब पंजाब में आता हूँ टूटी फूटी हिंदी बोलने का मुझे मौका मिलता है। आप लोग भाषा नहीं देखना, भाव समझना, महाराज दीनता से बोलते थे बात, इतना बड़ा विद्वान लर्नेड महाराज होते ही भी ऐसे कितना दीनता क्या है, ऐसी बात, ऐसी बात महाराज को सोचते ऐसे कहा जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी का धन चिरा दोदी महोत्सव है, पानीहाटी धाम नित्यानंद गौरव को परम दयालु के बारे निताइয়ের করুণা হবে ব্রজে राधा कृष्ण भावे धर निताय चरण दुखानी। अतः नित्यानंद की नित्यानंद गुरु जी है, गुरु तत्व नित्यानंद तत्व है, राधा रानी तत्व है, गुरु तत्व कई तत्व होते गुरु जी में, राधा रानी तत्व। यशरा चाकदा जगन्नाथ भगवान की जय, जय श्री जगदीश पंडित जी की जय, जय श्री राधा वल्लभ जी की जय, जय श्री कृष्ण बलराम जी की जय, जय श्री गौर गोपाल जी की जय। जय जगन्नाथ स्वामी ने